नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिष्ठा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सरकटा एक सच्ची और भयानक कहानी। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था देवगढ़। ये गांव में अपनी सादगी और पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता था। लोग यहाँ के शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। रात के अंधेरों में लोग गायब होने लगे थे और हर बार गुमशुदा व्यक्ति की लाश कभी नहीं मिलती थी, जैसे किसी ने उसे वहां जाकर रखा है। गांव वालों के बीच एक अजीब सा डर का माहौल पैदा हो गया था। लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी, लेकिन एक नाम जो हर किसी की जुबान पर था वो था सरकटा। यहाँ कोई साधारण प्रेत नहीं था। गांव में मान्यता थी कि किसी सरकटा एक ऐसा दुष्ट आत्मा था जो सिर काटकर लोगों की जान लेता था। कहा जाता है कि सरकटा पहले एक निर्दयी डाकू था। जैसे कई साल पहले गांव के पास फांसी दी गई थी, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। अब उसकी आत्मा बिना सिर के जंगल में भटक रही थी और वहाँ लोगों का सिर काटकर अपना बदला ले रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सरकटा से निपटने के लिए बहुत प्रयास किए। कई तांत्रिक बुलाए गए, योग हवन की गई, लेकिन किसी भी उपाय से कोई असर नहीं हो रहा था। लोगों ने डर के मारे रात में घर से बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। धीरे धीरे गांव में लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि जो भी सरकटा के हाथे चढ़ता उसका सिर काटकर उसकी आत्माओं से मौत की नींद सुला देती। एक दिन गांव में एक अजनबी युवक आया जिसका नाम था अर्जुन। वह एक निडर और तरकशील व्यक्ति था। उसने शहर में सरकटा की कहानियां सुनी थी, लेकिन वह इन सब को सिर्फ अंधा विश्वास मानता था। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा और गांव वालों को इस आतंक से मुक्त दिलाएगा। अर्जुन गांव के सरपंच के पास गया और उसने सरकटा की घटनाओं के बारे में पूछताछ की। सरपंच ने उसे हर बार विस्तार से बताई। ये कोई आम घटना नहीं है। लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं और अगली सुबह उनका सिर गायब एक बाहर मिलता है। हमने कई उपाय किए, लेकिन कोई असर नहीं। अर्जुन ने सरपंच से गांव के पुराने ग्रंथ और दस्तावेज देखने के लिए अनुमति मांगी। अर्जुन का सामना मानना था कि शायद इस घटना के पीछे कोई पुरानी जिस या राज छुपा हो सकता है। वहाँ गांव के पुराने मंदिर गया, जहाँ के पुजारी ने उसे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए। उन दस्तावेजों से सरकटा के बारे में एक पौराणिक कथा लिखी हुई थी। कहानी के अनुसार कई साल पहले देवगढ़ के जंगलों में एक कुख्यात डाकू का आतंक था, जिसका नाम बिजली सिंह था। वहाँ सिर्फ लोगों का लूटता था, बल्कि निर्दोष की हत्या भी कर देता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर न्याय के लिए राज दरबार में पेश किया। राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई।
जब उसे फांसी दी जा रही थी तब उसने अपने सिर को अलग होने से पहले साफ दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन नहीं रहेगी और वहाँ गांव के हर व्यक्ति का सिर काटेगा तो कि वह अपनी आत्मा को कर सके। उसी दिन से ये अजीब घटनाएं शुरू हो गई। ये पढ़कर अर्जुन को समझ में आ गया कि इस कहानी में कुछ सच्ची हो सकता है, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि सर कटा रहे से सिर कटाने तो सीमित नहीं था, ये किसी बड़ी साजिश या अज्ञात शक्ति का खेल हो सकता था। अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अर्जुन ने रात के समय जंगल में जाने का फैसला किया, जहाँ पर सबसे ज्यादा सर कटादी घटनाएं होती थी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, अगर हमें इस भयानक घटना को रोकना है तो हमें डर के खिलाफ लड़ना होगा। मैं इस रहस्य को उजागर करके ही रहूंगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अकेला जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जंगल की तेज हवाएं और जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन के पास सिर्फ एक मसाल और एक धार चाकू था। वह अपने हर कदम को बहुत ध्यान से रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सरकटा कभी भी हमला कर सकता है। जंगले के बीच में पहुंचते ही अर्जुन को अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक पेड़ों के बीच से एक कटा हुआ सिर उसके पास गिरा। अर्जुन ने मसाल की रोशनी में सिर को ध्यान से देखा। वहाँ किसी गांव वालों की सिर था और उसकी आंखें भी खुली हुई थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। वहाँ था सरकटा। उसका धड़ था, लेकिन सिर नहीं था। उसके हाथों में एक तेज धार वाला तलवार था, जिससे वह सिर काटा था। सरकटा की उपस्थिति इतनी भयानक थी कि किसी भी आम व्यक्ति की जान निकल जाए, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसने अपनी चाकू को कसकर पकड़ा और सरकटा की ओर बढ़ने लगा। सरकटा ने अपनी तलवार से अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने भी बड़ी फुर्ती से उसे बचते हुए सरकटा पर चाकू से वार किया। लेकिन चाकू सरकटा के शरीर को छू भी नहीं पाया, क्योंकि वह सिर्फ एक छाया की तरह था। तभी अर्जुन को समझ में आया कि सरकटा एक आत्मा था, जिस भौतिक अस्त्रों से मारा नहीं जा सकता था। उसे ये रहस्य सुलझाने के लिए कुछ और करना होगा। अचानक उसे याद आया कि मंदिर के पुजारी ने एक बार कहा था कि अगर सरकटा का सिर मिल जाए तो उसके आत्मा को मुक्ति मिल सकता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सरकटा की सिर खोज निकालेगा। अर्जुन ने गांव के पुराने महल में जाकर उसे तेग खान की खोज की, जहां बिजली सिंह का सिर रखा गया था। जैसे ही उसने सिर को मंदिर की पवित्र ज्योति में रखा, एक जोर की चीख गूंजी और सरकटा की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसने अर्जुन की ओर देखा और फिर उसने कटे हुए सिर से जुड़कर वहां आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। उस रात के बाद से गांव में फिर किसी का सिर नहीं कटा। देवगढ़ के लोग अर्जुन के साहस की प्रशंसा करने लगे। गांव का जीवन फिर से सामान्य
हो गए। देवगढ़ के लोग अर्जुन के साहस की प्रशंसा करने लगे। गांव का जीवन फिर से सामान्य हो गया, लेकिन सरकटा की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह गई। अर्जुन गांव से विदा लेकर अगले सफर पर निकल गया, लेकिन उसने जो किया था उसकी गूंज कहीं भी व्यू तक देवगढ़ से सुनाई देती रही। सरकटा का अंत हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी अभी भी हवा में तैरती रहती, जैसे किसी को फिर कभी ना डरने की चेतावनी। Modern love story.